हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, यानी फ्रिक्शन यूजफुल भी है एंड हार्मफुल भी है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। समटाइम्स फ्रिक्शन इज यूजफुल while in some cases friction is harmful. So उसको हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। We walk easily on the ground due to friction. फ्रिक्शन की वजह से ही हम ग्राउंड में इजीली वॉक कर पाते हैं। We could not hold articles such as glass tumbler and other things without friction. अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम ग्लास जैसे आर्टिकल से ऑब्जेक्ट को हम इजीली होल्ड नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ए ग्रीसी ग्लास। जब फिसलता हुआ सामान अगर लगा हुआ है, ग्रीसी है, तो उस ग्लास को हम पकड़ने में हमको दिक्कत होता है। व्हेन वी राइट यूजिंग चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सरफेस रफ्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स व्हिच स्टिक्स टू द ब्लैक बोर्ड। इट हेल्प्स अस टू रीड व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड यूजिंग चॉक। जो ब्लैक बोर्ड में चॉक में लिखा जाता है उसको भी हम पढ़ पाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से है। वी कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन ना होता तो हम लिख नहीं पाते। फ्रिक्शन एनाबल्स ए पर्सन टू क्लाइंब ए ट्री और फॉल। ए लैडर इज लीन्ड अगेंस्ट ए वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी कि पर्सन पेड़ में या कोई फॉल में क्लाइंब कर पाता है, चढ़ पाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। एक सीढ़ी को, लैडर को भी हम क्या करते हैं, लीन कर पाते हैं किसी वॉल में, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। ड्यू टू फ्रिक्शन ए बेल्ट ड्राइव्स मशीन इन दी फैक्ट्रीज। द ब्रेक्स स्लो डाउन और स्टॉप मूविंग बाईसाइकिल ड्यू टू फ्रिक्शन। ये काफ़ी सारा एग्जाम्पल हमारा डे टू डे लाइफ में है जो कि फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। इफ देयर आर नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल एंड रोड, then the wheels would spin at the same place and the vehicles do not move. ये क्या होता? अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? द व्हील्स, द पहिया होता है हमारा व्हीकल्स का, वो एक ही जगह घूमता रहता है, स्पिन करता रहता है, और क्या होगा? व्हीकल्स आगे मूव नहीं कर पाता, एक ही जगह पर घूमता रहता। फ्रिक्शन हेल्प्स ऑब्जेक्ट्स टू मूव, स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। We can light a matchstick due to friction. A matchstick भी हम लाइट कर पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। When we rub a matchstick with the matchbox, then the friction between them produces heat, which burns the chemicals of matchstick. So the matchstick catches fire and starts burning. यानी जब हम रब करते हैं किसको? मैचस्टिक को, उसका कवर में जो साइड में होता है ना, तो उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है दोनों के सरफेस में। उसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। वो हीट प्रोड्यूस होने के वजह से जो केमिकल होता है मैचस्टिक में, वो बर्न होता है और फायर कैच करता है। ओके, और काफ़ी सारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। वेयर्स ए ऑफ सोल्स ऑफ आवर शूज टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्रिक्शन। हमारा जो जुत्ती, चप्पल, कोई भी शूज जो होता है उसका सोल क्या होता है? धीरे धीरे वेयर से हुए हो जाता है, यानी कि पतली हो जाती है, खराब हो जाती है। व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शूज एंड द रोड, ड्यू टू व्हिच द सोल्स रब अगेंस्ट द रोड एंड द टेनी पीसेस ऑफ सोल्स कीप ऑन ब्रेकिंग ऑफ स्लोली, दस द सोल ऑफ शूज वेयर आउट ग्रेजुअली। यानी कि जैसे हम वॉक करते हैं, पैदल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारा शूज के सोल और सरफेस ऑफ ग्राउंड या रोड, उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से सोल, जो हमारा शूज का सोल होता है, रब होता है रोड के साथ, एंड वो धीरे धीरे क्या होता है? ब्रेक ऑफ हो जाता है। उसके वजह से वेयर आउट हो जाता है। वेयर्स ऑफ स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेसेस इन फुट ओवर ब्रिज टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी तरह ही जैसे कोई भी फुट ओवर ब्रिज हो या रेलवे स्टेशन का स्टेयरकेस हो, जिसमें से काफ़ी सारा लोग, रोज़ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? वो भी वेयर आउट हो जाता है।
हीट प्रोड्यूसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मशीन बहुत सारे मशीन डैमेज हो जाता है। व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड मे डैमेज द मशीन ग्रेजुअली। ये आपके घर में जैसे मिक्सिंग और ग्राइंडर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, देखें वो हीट हो जाता है और ज़्यादातर तक हम अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या डैमेज होना शुरू करता है। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन गेट्स रिड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। एक मशीन का एफिशिएंसी भी क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, घटता चला जाता है, कम होता जाता है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन सम ऑफ सप्लाइड एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। कोई भी मशीन में काम करने के लिए हम क्या कोई भी एक टाइप ऑफ एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, लेकिन क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से वो जो सप्लाइड एनर्जी उसमें से कुछ वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या उसका जो एफिशिएंसी होना चाहिए मशीन का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, यही था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और भी काफ़ी सारा एग्जाम्पल आप अपने तरफ से दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।